हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10 मैथ्स कर रहे थे। इसी सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ये आपको क्लास 10 में मेंसुरेशन का एक चैप्टर है। बहुत ही इजी और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको काफी इजीली स्कोर करने में हेल्प मिलेगी। तो जैसा कि चैप्टर का नेम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, मतलब आपको इसमें सर्कल से रिलेटेड एरियाज को पढ़ना है। तो मैं पहले थोड़ा सा इसके लिए बेसिक्स ऑफ सर्कल लेता हूं। सर्कल में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे होते हैं, उनके फॉर्मूले, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस को लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है। ये सपोज पॉइंट सी है विच इज सेंटर ऑफ द सर्कल, और आपको पता है सेंटर से सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोला जाता है। और यदि बात की जाए डायमीटर की, तो वो लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के सेंटर से पास करता है और सरकमफेरेंस के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है उसको डायमीटर बोला जाता है डी। और जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद कोई भी सर्कल है, सर्कल में सरकमफेरेंस के किन्हीं भी दो पार्ट्स को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन सेगमेंट होती है इसको बोला जाता है कॉर्ड। तो कॉर्ड ऑफ द सर्कल जो होती है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, जिसको सेगमेंट बोलते हैं। जैसा आपको सेकंड फिगर में दिखाया गया है, ये सपोज ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो जो ए बी सर्कल का कॉर्ड है, ये सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है। जो बड़ा सेगमेंट है उसको बोला जाएगा मेजर सेगमेंट, और जो छोटा वाला सेगमेंट है उसको बोला जाएगा माइनर सेगमेंट। ओके, इसी तरह से अब नेक्स्ट चीज आती है सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है, ये इस फिगर में आपको सेक्टर दिखाया गया है। सपोज ये आपका कोई भी सर्कल है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है सी। तो सेंटर ऑफ द सर्कल से यदि हम सरकमफेरेंस पे कोई भी दो लाइन सेगमेंट डाले, मतलब ये क्या होंगे, आपके रेडियस होंगे। तो रेडियस, कोई भी दो रेडियस जो होंगे वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इस तरीके से सेंटर से, तो उसको बोला जाएगा सेक्टर। बड़ा वाला सेक्टर होगा उसको बोला जाएगा मेजर सेक्टर, और छोटे वाले को माइनर सेक्टर बोला जाएगा। तो जैसा आपको इस फिगर में दिख रहा है, ये है आपका मेजर सेक्टर और ये है आपका माइनर सेक्टर। तो अभी इतनी चीज क्लियर हुई होगी, सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है। बेसिकली सेगमेंट और सेक्टर में क्या डिफरेंस है, सेगमेंट जो होता है वो सर्कल के कॉर्ड से बनते हैं। सेगमेंट्स किससे बनते हैं, कॉर्ड से। कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, जिसमें बड़ा वाला पार्ट होता है उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं और छोटे वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और जो सेक्टर होता है वो रेडियस से डिवाइडेड होता है। किससे डिवाइडेड होता है, रेडियस से। अब इसमें जब रेडियस से डिवाइड होता है तो जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको मेजर सेक्टर बोलते हैं और छोटे वाले पार्ट को माइनर सेक्टर बोलते हैं। अब हम कुछ फॉर्मूले लेते हैं। जैसे आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। आपको यहां पे दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है सेक्टर और एक पढ़ना है सेगमेंट। तो मैं पहले सेक्टर को लेता हूं। जब मैंने ये सेक्टर लिया, यहां पे एक फिगर ले लेते, एक सर्कल ले लेते हैं। तो ये सर्कल है, इसका सेंटर है ये O, और ये ऊपर मेजर सेगमेंट है और नीचे माइनर सेगमेंट है, और ये एंगल बना रहा है थीटा। तो सपोज ये जो सेक्टर है, मुझे इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। कौन से वाले सेक्टर का, इसका। मुझे इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमने पढ़ा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, हमने पढ़ा है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और ये जो सेक्टर बन रहा है, ये जो सेक्टर है, इट इज अ पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल के एरिया का ही तो एक पार्ट है ये जो सेक्टर है। तो इसको हमें फाइंड करना है।
तो ये सर्कल के एरिया का कितना पार्ट है, ये देखिए एंगल बन रहा है थीटा। यदि मैं यहां से स्टार्ट करूं और पूरा यहां से वापस इस एंगल पे आ जाता हूं तो हमारा एंगल बनता है 360 डिग्री। कितना बनता है? 360 डिग्री। यहां पर बस एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क दोनों के लिए ये बात करने वाला हूं। तो ये जो एरिया मिल रहा है ये क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर है। और ये यदि बात की जाए तो ये क्या है? इस सेक्टर में लेंथ ऑफ आर्क है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर कहां से आएगा? इट इज अ पार्ट ऑफ एरिया। एरिया के एक पार्ट से आएगा। एंड लेंथ ऑफ आर्क कहां से आएगा? लेंथ ऑफ आर्क इज अ पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस। लेंथ ऑफ आर्क किसका पार्ट है? सरकमफेरेंस का। अब देखते हैं इन पार्ट्स को कैसे फाइंड करें। जब हम यहां से स्टार्ट करते हैं और ये पूरा एंगल रोटेट हो जाते हैं, यहां से स्टार्ट हुए, जब हम यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां से होते 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 वापस इसी पॉइंट पे आ जाते हैं तो कितना एंगल रोटेट हुआ? उस टाइम पे एंगल रोटेट हुआ 360 डिग्री। तो 360 डिग्री जो एंगल है इसके लिए आपका एरिया कितना है? 360 डिग्री के लिए एरिया है आपका कितना? पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है? जब पूरा सर्कल मैंने रोटेट हुआ उस टाइम पर एंगल रोटेशन हुआ 360 डिग्री और 360 डिग्री एंगल के लिए एरिया आया पाई आर स्क्वायर। तो फिर आपका 1 डिग्री के लिए एरिया कितना आएगा? 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यूनिटरी मेथड। और लेकिन हम यहां पे 1 डिग्री नहीं गया, हमारा यहां से यहां तक ये जो एंगल है ये कितना है? ये है थीटा डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर और थीटा डिग्री, तो थीटा डिग्री के लिए एरिया कितना आएगा? θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो इस यहां से आपको ये एरिया मिल जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब मैं बात करता हूं लेंथ ऑफ आर्क की। किसकी बात करते हैं? लेंथ ऑफ आर्क की। तो सीधी सी बात है, यहां से जब हम स्टार्ट हुए और पूरा सर्कल में रोटेट करते हुए वापस आ गए उस टाइम पे कितना एंगल रोटेट किया मैंने? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के लिए ये जो टोटल लेंथ आती है ये क्या आती है? सरकमफेरेंस के इक्वल आती है। 360 डिग्री के लिए जो लेंथ आती है वो किसके लिए, किसके इक्वल आती है? 2 पाई आर के इक्वल आती है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। लेकिन मुझे तो थीटा के लिए चाहिए, तो इसी मेथड से यदि हम जाएंगे तो 1 डिग्री के लिए लेंथ कितनी आएगी? 1 डिग्री के लिए आएगी 1/360 इंटू 2 पाई आर। तो फिर थीटा डिग्री के लिए लेंथ कितनी आएगी? तो थीटा डिग्री के लिए आएगी आपकी लेंथ θ/360 इंटू 2 पाई आर। तो यहां से मुझे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मिल जाता। लेंथ ऑफ आर्क θ/360 इंटू 2 पाई आर। ओके, ये आपको समझाने के लिए था, आप समझ सकते हैं यहां से, और नहीं तो याद रखने के लिए भी इजी है। θ/360 का फैक्टर तो आएगा ही। यदि एरिया है तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला रख देंगे वहां पे पाई आर स्क्वायर, और यदि लेंथ ऑफ आर्क है तो हम सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला रख देंगे वहां पे 2 पाई आर। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? नोट कीजिए। अब हम लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? सपोज मुझे ये माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। ये सर्कल दिया हुआ है, ये जिसका रेडियस है
ये आर है, ये भी रेडियस आर होगा। तो अब देखिए कि ये जो एरिया ऑफ सेगमेंट है, मुझे ये एरिया फाइंड करना है। मैं एक और सर्कल ले लेता हूं यहां पे, और ये इसका सेक्टर है, ये कॉर्ड है। यदि मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है तो ये क्या आएगा, ये दिख रहा है आपको, ये टोटल क्या है, ये है एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर में से यदि ये वाले ट्राइंगल के एरिया को मैं माइनस कर दूं तो मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसमें से यदि ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें तो मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। ये एंगल सपोज है थीटा। ओके, अब हमें ये देखना है कि ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है इसका एरिया कैसे निकालना है, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको पता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया में माइनस करना है। तो ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है इसको मैं जरा बाहर ले लेता हूं और इसके एरिया को जरा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने लिया यहां पे, ये है ओ ए बी, ये रेडियस है आर और ये भी आर है। तो देखा जाए तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मुझे आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये सपोज जो परपेंडिकुलर है ये एम है। आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बेस को बाइसेक्ट करता है। तो ये जो ए एम और बी एम है ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल लेंथ के आएंगे। ए एम इक्वल टू बी एम, ये मैंने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और इसका जो परपेंडिकुलर है ये बेस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। बेस एंगल को जब ये बाइसेक्ट करेगा तो क्या होगा, देखिए ये एंगल है थीटा डिग्री, तो यहां से क्या आएगा थीटा बाय 2, और ये एंगल भी कितना होगा, थीटा बाय 2। ठीक है, मुझे ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो मुझे इसका बेस चाहिए क्या, ए बी, और इसका हाइट चाहिए ए एम। ठीक है, तो देखो मैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करता हूं यहां पे ओ एम ए। देखिए इन ट्राइंगल ओ एम ए, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो। ये इसका एंगल है, ये यदि एंगल है इसका तो एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, टिल्टेड साइड हाइपोटेन्यूस होता है, और ये बेस होता है। तो मैं पहले ओ एम और फिर ए एम की वैल्यू फाइंड करूंगा, किसके टर्म्स में, आर के टर्म्स में। तो मैं यदि ट्राइंगल ओ ए एम में कॉस थीटा लगाऊं तो कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है यहां पे, थीटा बाय 2। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहां से आपको आएगा कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू, इसका बेस क्या है, ओ एम, ओ एम है ना बेस, ओ एम अपॉन हाइपोटेन्यूस इज आर। तो यहां से आपको मिला ओ एम इक्वल टू आर कॉस थीटा बाय 2। और यदि मैं इसमें साइन थीटा लगाता हूं, एंगल थीटा, तो थीटा बाय 2 है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए एम। तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू आएगा ए एम अपॉन हाइपोटेन्यूस इज आर। तो ए एम आ जाएगा आर साइन थीटा बाय 2। तो मैंने यहां से ओ एम और ए एम के वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ओ एम और ए बी। ये जो ए बी है इट इज ट्वाइस ऑफ ए एम, क्योंकि ए एम इक्वल टू बी एम है विच इज हाफ ऑफ ए बी। तो यहां से ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम बोल सकते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 2 AM। तो यहां से आपको ए बी की वैल्यू मिल जाएगी 2R
साइन थीटा बाय 2। ओके, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल टू हाफ, बेस इज ए बी एंड हाइट इज ओ एम। तो क्या आएगा, हाफ इंटू ए बी का वैल्यू 2r साइन थीटा बाई 2 एंड ओ एम का वैल्यू ओ एम इज r cos थीटा बाई 2। यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे यहां पे मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज r इंटू r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो ये किसका एरिया मिल गया, ट्राइंगल का। अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया सॉरी अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट। तो क्या आएगा, देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा आपका थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये पूरे सेक्टर का एरिया आ गया, उसमें से मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना है, तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये आपको फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ सेगमेंट का। ओके, इसको आप याद रख सकते हो। एरिया ऑफ सेगमेंट इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और ये कैसे आया वो मैंने आपको यहां से ड्राइव करके बताया है। इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कैसे आ गया। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको लिखा था बच्चों के सामने मेंसुरेशन में, तो बोल रहे सर मेंसुरेशन में ट्रिग्नोमेट्री कहां से आ गई। तो वो बताने के लिए कि मेंसुरेशन में ट्रिग्नोमेट्री कैसे आया है, वो बताने के लिए मैंने डेरिवेशन किया है। ओके, नोट कीजिए। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंशियल एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड द मेजर सेगमेंट। ओके, इसका यदि मैं फिगर बनाऊं, इस तरीके का फिगर बनेगा। ये कोई कॉर्ड है ए बी, ये सेंटर ऑफ द सर्कल पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। ये नीचे माइनर सेगमेंट है और आपका ऊपर मेजर सेगमेंट है। तो ये दोनों सेगमेंट्स के आपको एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एंगल थीटा 60 डिग्री और रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। वैल्यू रखेंगे तो 60 अपॉन 360 3.14 15 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर साइन थीटा कितना है 60 डिग्री, तो थीटा बाई 2 आएगा 30 डिग्री। कॉस थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा बाई 2 आएगा कॉस 30 डिग्री। यहाँ से मैं 15 कॉमन ले लेता हूँ 15 स्क्वायर को, तो यहाँ से बचेगा 3.14 अपॉन 6 माइनस साइन 30। साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2। √3 का वैल्यू है 1.73 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका 15 स्क्वायर इंटू 3.14 अपॉन 6 माइनस 1.73 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 15 स्क्वायर इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 6 0.5233 माइनस 1.73 डिवाइडेड बाय 4 तो 0.4325। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 225 इंटू 0.5233 में से 0.4325 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा 0.908। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 225 से तो ये आएगा आपका 20.43
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट को या तो फॉर्मूले से करो फाइंड, या एक और तरीका है एरिया ऑफ सर्कल में से यदि मैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर देता हूं तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट था 20.43। जब इसको सॉल्व करेंगे 3.14 इंटू 15 स्क्वायर माइनस 20.43, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 10 of exercise 12.2. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find area of 2 consecutive ribs of the umbrella. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अम्ब्रेला है उसको आपको एक फ्लैट सर्कल एज्यूम करना है। ये मैंने अम्ब्रेला को फ्लैट सर्कल ले लिया और इसमें 8 रिब्स है। तो ये अम्ब्रेला एज्यूमिंग टू बी अ फ्लैट सर्कल, इस तरह से फ्लैट सर्कल हो गया। इसमें 8 रिब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स हैं। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, एरिया बिटवीन। तो एक रिब सपोज ये है और एक रिब ये है, तो इन 2 रिब्स के बीच का आपको ये एरिया फाइंड करना है। आपको देख रहा है क्या फाइंड करना है, ये 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में एक सेक्टर बन रहा है, उस सेक्टर का आपको एरिया फाइंड करना है। तो आपको एंगल थीटा कितना आएगा, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8, ये 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये आपके लिए एंगल आ जाएगा थीटा। तो 360 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री। और रेडियस आर कितना है, रेडियस बोला गया है 45 डिग्री। तो देखिए एरिया बिटवीन 2 consecutive ribs equal to area of a minor sector। यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा इज 45 अपॉन 360 इंटू 22/7 टू 45 इंटू 45। 45 से 360 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8, 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 2 से करेंगे 11, तो ये आपको ऊपर मिलेगा 11 इंटू 45 इंटू 45 करेंगे तो ये आएगा 4 5 जा 20 25 अपॉन 7 4 जा 28। 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 5 जा 55 कैरी 5 22 प्लस 5 27 कैरी 2 11 2 जा 22, 2275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 of this exercise. A car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length of 25 centimeters sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. तो क्या है, इसमें कार के 2 वाइपर्स हैं। आपने देखा होगा, आपके पास कार है, पापा के पास होगी, तो आपने देखा होगा कि जो कार का वाइपर होता है, सपोज ये विंड स्क्रीन है कार की, तो एक वाइपर यहां पे लगा रहता है इस तरीके से, ठीक है, और दूसरा वाइपर थोड़ा सा डिस्टेंस पे लगा रहता है।
अब ये क्या कर रहा है, इनका जो लेंथ है ये है 25 सेंटीमीटर, इसका भी 25 सेंटीमीटर है, और ये स्वीपिंग कर रहे हैं थ्रू एन एंगल 115 डिग्री। ये यहां से ये आता है इस तरीके से, और यहां से कहां तक जाता है, एट एन एंगल ऑफ, ये यहां से यहां तक स्वीपिंग कर रहा है 115 डिग्री। इसी तरह से ये जो दूसरा वाला है ये भी यहां से आता है, और ये भी थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री ये भी स्वीपिंग करता है। तो जब ये वाइपर एक बार स्वीप करते हैं तो एक बार जब स्वीप होगा नीचे ऐसे ऊपर जाएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो कितना एरिया कवर करेगा आपको ये पता करना है। कितना एरिया कवर होगा, दिस एरिया एंड दिस एरिया। आप ध्यान से देखिए, ये दोनों ही क्या हैं, ये एक सेक्टर है, ये 115, ये एक सेक्टर है जिसका रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जितना ब्लेड है वहां तक जाएगा, यहां पे ब्लेड की जो लेंथ है वहां तक जाएगा, और इसका एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 15 डिग्री। तो एक सेक्टर यहां बन रहा है और एक सेक्टर यहां बन रहा है, तो टोटल जो स्वीपिंग एरिया है या एरिया स्वीप इन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड वो क्या आएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये सेक्टर बन रहा है जिसका एंगल थीटा है 115 डिग्री और इसका रेडियस है 25 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप। तो मैं इसको अब थोड़ा मिटा देता हूं, यहां पे अब अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो टोटल एरिया cleaned at each sweep equal to 2 into area of sector। तो 2 into area of sector theta upon 360 into pi r square। तो ये होगा 2 into 115 upon 360 into 22/7 into रेडियस 25 सेंटीमीटर है, रेडियस कभी डिग्री में नहीं होता, 25 into 25। इसको डिवाइड करते हैं, 5 से 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 23/72। इससे करेंगे 2 1 जा 2 और ये आएगा 36। फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से 11 आएगा और नीचे आएगा 18। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो आएगा 158,125 अपॉन 18 7 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिए।